इसी महीने की 4 तारीख को गोवा के एक विला में बिजनेसमैन और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कजन नरोत्तम सिंह ढिल्लों की हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब तीसरे शख्स की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ है कि ये लोग ढिल्लों को सेक्सटॉर्शन के जरिए ब्लैकमेल करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर भांडा फूट गया और उन्होंने ढिल्लों का कत्ल कर दिया। 77 साल के अमीर कारोबारी नरोत्तम सिंह ढिल्लों उर्फ निम्स के कत्ल के मामले में गोवा पुलिस ने लड़का लड़की की एक जोड़ी को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब ढिल्लों के कत्ल की जो कहानी सामने आई है, उसने गोवा पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, ढिल्लों का कत्ल सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं हुआ, बल्कि उनका कत्ल करने वाले लोग सेक्सटॉर्शन गैंग से जुड़े थे, जो ढिल्लों को जाल में फंसाकर उन्हें लूटना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि साजिश पूरी होती, बीच में ही भांडा फूट गया और गैंग के बदमाशों को न सिर्फ गोवा छोड़ना पड़ा, बल्कि जाते जाते सबूत मिटाने के लिए उन्होंने सीधे बुजुर्ग कारोबारी ढिल्लों का ही कत्ल कर दिया। गोवा के अपने विला में जब ढिल्लों की लाश बरामद हुई तो मामले की जांच कर रही पुलिस को यह पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल एक किराए की कार लेकर नवी मुंबई की तरफ भाग निकले हैं। जिसके बाद पुलिस ने नवी मुंबई पुलिस की मदद से लड़का लड़की की जोड़ी को तो पकड़ लिया, लेकिन एक आरोपी अब तक फरार था, जिसे गोवा पुलिस ने अब जाकर मध्य प्रदेश के दतिया से गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। पता चला है कि इस गैंग से जुड़ी लड़की नीतू राहुजा ने पहले नरोत्तम सिंह ढिल्लों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, जिसके बाद ढिल्लों ने नीतू को गोवा में अपने विला पर बुलाकर पार्टी करने की दावत दी। लेकिन नीतू यहां अकेली नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ पहुंची, एक अपने कथित बॉयफ्रेंड जितेंद्र साहू के साथ, जबकि दूसरा एक और लड़के कुणाल खटीक के साथ। नीतू ने जितेंद्र साहू को तो ढिल्लों से मिलवाया और उसे अपना दोस्त बताया, लेकिन कुणाल खटीक अब तक छुपा हुआ था। 3 फरवरी की रात को पार्टी के बहाने तीनों ढिल्लों की अश्लील तस्वीरें और वीडियोस शूट करना चाहते थे। कुछ इसी इरादे से कुणाल खटीक ढिल्लों के विला के बाथरूम में छुपा था, लेकिन अचानक पकड़ा गया और जब तीनों को पोल खुलने का डर सताने लगा तो उन्होंने मिलकर ढिल्लों की जान ले ली। 4 फरवरी की सुबह ढिल्लों के कत्ल का खुलासा कैसे हुआ, अब आइए वो भी जान लेते हैं। इसी पिलर ने मारा इलाके से रविवार की सुबह गोवा पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि यहां एक विला में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस विला का मालिक है, नरोत्तम सिंह ढिल्लों। 77 साल के नरोत्तम सिंह उर्फ निम्स ढिल्लों की गिनती इलाके के रईसों में होती थी। जो इस पिलर ने मारा इलाके में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आलीशान विलास के मालिक थे। इनमें एक विला का इस्तेमाल तो वो खुद अपने रिहाइश के तौर पर करते थे, जबकि बाकी के 2 विलास को उन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा था। ढिल्लों की एक और भी पहचान थी, वो ये कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई थे। अब एक इतने अमीर और प्रभावशाली कारोबारी की रहस्यमयी हालत में मौत की खबर अपने आप में काफी गंभीर बात थी। लिहाजा गोवा की परवरिम थाने की पुलिस आनन फानन में ढिल्लों के विला में आ पहुंची। खबर सही थी, यहां वाकई विला के अंदर ढिल्लों की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे और लाश पर कुछ चोट के निशान मौजूद थे, जिन्हें देखने से साफ था कि ढिल्लों की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि मौत से पहले उनके साथ मारपीट और ज्यादती की गई है। और तो और जब पुलिस ने लाश को बारीकी से देखा तो ये पाया कि ढिल्लों का मोबाइल फोन और उनके सोने के जेवर भी गायब हैं। ढिल्लों आमतौर पर कड़ा, सोने की चेन और अंगूठियां पहनते थे, लेकिन उनकी जान लेने वाले लोगों ने हत्या करने के साथ साथ उनसे लूटपाट भी की। यानी पहली नजर में ढिल्लों की मौत का मामला लूटपाट के लिए कत्ल का मामला लग रहा। विला में पहुंची पुलिस के खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम ने अपने अपने तौर पर कातिलों के बारे में सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इस शुरुआती कोशिश में
सिवाय इस नतीजे पर पहुंचने के कि कत्ल के पीछे मोटिव लूटपाट का है, पुलिस ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकी। लेकिन इसी बीच विला की छानबीन करते करते पुलिस की नजर एक सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी, जो पास की ही एक दूसरी बिल्डिंग में कैद हुई थी। इस फुटेज के मुताबिक रात करीब 3:30 बजे ढिल्लों के विला से एक कार रवाना हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि एक नौजवान कपल 3 फरवरी की रात को उनके विला में पार्टी के लिए पहुंचा था और ढिल्लों और उनके मेहमानों ने रात करीब 2 बजे डिनर लिया था। यानी कत्ल से पहले वाली रात भी ढिल्लों कुछ लोगों को होस्ट कर रहे थे, उनकी मेहमान नवाजी में लगे थे। जाहिर है ऐसे में पुलिस का शक उन मेहमानों पर जाकर ही टिका जो ढिल्लों के विला में बीती रात पार्टी करने पहुंचे थे। अभी पुलिस उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर ही रही थी, तब तक पुलिस को पता चला कि बीती रात उनके घर से निकलने वाले लोगों ने विला से बाहर जाने के लिए मेन गेट का नहीं बल्कि एक खिड़की का सहारा लिया। असल में सुबह विला के कर्मचारियों को वो खिड़की खुली हुई मिली, जबकि वो आमतौर पर बंद ही रहती है, जबकि मेन गेट रहस्यमयी तरीके से बंद था। इस तरह अब तक की सारी तफ्तीश ढिल्लों के अनजान मेहमानों पर टिक चुकी थी। लेकिन वो कहां से आए थे, कहां गए, उनकी पहचान क्या है, ये सब एक राज बना था। लेकिन लाश मिलने और ढिल्लों के कत्ल की जांच करने से अलग गोवा के ही परवोरिम पुलिस स्टेशन में बीती रात यानी 3 फरवरी की रात को एक और शिकायत आई थी। ये शिकायत रेंट ए कार के तहत अपनी कार किराए पर देने वाले एक शख्स ने पुलिस से की थी। उसने पुलिस से कहा था कि एक रोज पहले एक कपल ने उससे एक कार किराए पर ली थी। रेंट ए कार के तहत ग्राहक कार किराए पर लेकर उसे खुद ही चलाता है। बस शर्त ये होती है कि वो कार लेकर स्टेट से यानी गोवा से बाहर नहीं जाएगा। मगर शिकायत करने वाले का कहना था कि कार लेकर जाने वाले लोग न सिर्फ गोवा से बाहर मुंबई की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उनका फोन भी नहीं उठा रहे। इन दोनों मामलों में कुछ इत्तेफाक अजीब थे। अव्वल तो कार लेकर भागने वाला भी एक कपल था और ढिल्लों के कत्ल में भी एक कपल का हाथ होने की बात सामने आई थी। कार की चोरी भी तकरीबन उसी दौरान हुई जिस दौरान ढिल्लों की हत्या हुई। और तो और दोनों ही मामले परवोरिम थाना इलाके के ही थे। ऐसे में अब गोवा पुलिस भी इन दोनों केसेस को एक दूसरे से जोड़कर देखने लगी और उसने फौरन कार को ट्रैक करना शुरू किया। कार महाराष्ट्र के नवी मुंबई से मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। अब गोवा पुलिस ने फौरन नवी मुंबई पुलिस को उस कार की जानकारी दी, उसका लोकेशन बताया। नवी मुंबई पुलिस ने कार को ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार उसे महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले में मौजूद पेड़ इलाके से इंटरसेप्ट कर लिया। गोवा पुलिस की शिकायत के मुताबिक कार में एक कपल मिला जिसे पुलिस ने फौरन हिरासत में ले लिया। वैसे तो इस जोड़ी के साथ कार में एक और भी शख्स था जो उनके साथ गोवा गया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पुलिस ने दोनों से कार लेकर भागने की वजह जानने के साथ साथ ढिल्लों के मर्डर के एंगल से भी पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों ने कत्ल वाली बात से साफ इनकार किया, लेकिन जब उनकी तलाशी में ढिल्लों के पास से लूटे गए सोने के गहने बरामद हो गए तो मामला साफ हो गया। पकड़ी गई जोड़ी की पहचान जितेंद्र साहू और उसकी फ्रेंड नीटू राहुजा के तौर पर हुई। गोवा में 77 वर्षीय बुजुर्ग एनएस ढिल्लों के मर्डर केस में तीसरा आरोपी पकड़ा गया है। इस आरोपी का नाम कुणाल खाटिक है। इसे दतिया मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के मुताबिक ये वो मास्टरमाइंड है जिसने प्लानिंग के तहत एनएस ढिल्लों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसके बाद अपनी दोस्त नीटू राहुजा और जितेंद्र साहू के साथ मिलकर सेक्सटॉर्शन के मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की। एनएस ढिल्लों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वो अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे बाद में फिरौती के लिए इस्तेमाल किया जाना था, पर किसी वजह से एनएस ढिल्लों को इस बात का पता चल गया। तीनों ही आरोपियों के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद एनएस ढिल्लों को तीनों ही आरोपियों ने मार दिया। गोवा से रितेश देसाई के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक।